अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सूट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 32 साइज के हिसाब से सूट कटिंग करेंगे। इस सूट को कटिंग करने के लिए हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है। अक्सर स्लिम बॉडी में सूट की कटिंग करने में हमें फिटिंग देने में मुश्किल होती है कि हम किस तरह उसकी फिटिंग निकालें। तो आज इस वीडियो में हम साइज़ के हिसाब से फिटिंग निकालना भी समझेंगे, आर्मोल और आस्तीन को बैलेंस करेंगे वो भी समझेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके क्रीज कर लिया है। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। इस लाइन से हाले का मार्क लगाएंगे। ये 14.5 कॉलर साइज है। 14.5 कॉलर साइज का जो हमें मेथड मिल रहा है वो 2.25 इंच है। 2.25 इंच चौड़ाई में मार्क कर लें और 2.25 इंच में हम 2 पॉइंट बढ़ाकर लेंथ में मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को हाले का शेप दे दें। 17.5 इंच शोल्डर साइज है, तो इसका हाफ करें तो 8.25 इंच बन रहा है। 2 पॉइंट कम करेंगे शोल्डर साइज में, तो 8.5 इंच पर एक स्क्वायर लाइन लगा लें। अब यहाँ पर हम 32 साइज पर कटिंग कर रहे हैं, तो उसका हम शोल्डर डाउन कितना करेंगे। तो अगर हम इसका 16वां हिस्सा निकालें तो 2 इंच बन रहा है। हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच हमें स्केल के मेथड से मिला है, लेकिन यहाँ पर हम 2 पॉइंट ऐड करेंगे और 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको बैक कटिंग में बताऊंगा कि हमने क्यों शोल्डर डाउन में 2 पॉइंट ऐड किया है। अब आर्मोल के डाउन का मार्क कर लें, तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 8 इंच बन रहा है। 8 इंच में आधा इंच कम करते हुए 7.5 इंच को मार्क कर लें। शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर लें। आर्मोल के डाउन को भी स्क्वायर लाइन कर लें। अब यहाँ पर हम तख्ती को मार्क करेंगे। तो अगर आप फिटिंग के अंदर तख्ती चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो शोल्डर की लाइन मिली है उसे 1 इंच अंदर तख्ती के लिए मार्क कर लें। उस मार्क पर क्रॉस लाइन कर लें। आर्मोल की डाइंग इस लाइन के हिसाब से करेंगे। अब हम कमीज में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 32 चेस्ट पर हम ये कमीज कटिंग कर रहे हैं, तो चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क कर लें। 1.5 इंच हम इसमें फिटिंग रखेंगे, तो ये ऑलराउंड 6 इंच की फिटिंग हमें मिलेगी। आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लें, तो ये टोटल साइज 10 इंच बन गया है, जो तैयार होने के बाद 19 इंच होगा, जो कमीज का एक साइड होगा। अब हम कमर की फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। तो आर्मोल के नीचे 5.5 इंच पर हम कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 7 इंच नीचे हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। इन मार्क को आप स्क्वायर लाइन कर लें ताकि आपको फिटिंग के मार्क लगाने में आसानी रहे। 28 इंच कमर साइज है, तो यहाँ भी हम 28 का चौथा कर लें तो 7 इंच बन रहा है। 1.5 इंच इसमें ऐड करेंगे। 1.5 इंच हमारी फिटिंग के लिए है और 2 पॉइंट का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो अब हम इस शेप को चेक करें तो ये 9 इंच का शेप हो गया है और सीने से हमारे पास 10 इंच का शेप है, तो ये 1 इंच का फर्क आ रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा फर्क हो तो आप इसको कम कर लें। अगर बहुत ज़्यादा शेप देंगे तो एक लेडीज शेप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस शेप को हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं और कमर की लूजिंग को हम बढ़ा रहे हैं। जो हमने चेस्ट में 6 इंच की लूजिंग दी है, तो यहाँ पर 6.5 इंच की लूजिंग तैयार आएगी। हिप की फिटिंग को मार्क कर लें। 33 इंच हिप का साइज है, तो उसका चौथा हिस्सा 8.25 इंच बन रहा है। 1.5 इंच इसमें फिटिंग को ऐड करेंगे और 2 पॉइंट सिलाई के लिए मार्क कर लें, क्योंकि हम शॉक की सिलाई करेंगे तो बारीक सिलाई होगी। अब सीने से कमर तक शेप कर दें। कमर से हिप तक शेप कर दें और जितना हिप की फिटिंग के लिए मार्क किया है इतना मार्क आप दामन तक स्ट्रेट लाइन कर दें।
आर्मोल से नीचे 5 इंच पर पॉकेट के लिए मार्क कर लें। 6.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर लें। उस मार्क से 3 इंच नीचे चौक के लिए ड्राइंग कर लें। आप 3.5 इंच भी कर सकते हैं, जितना अगर चौक चाहें उसके हिसाब से मार्क कर लें। और जितना हमने हिप की फिटिंग के लिए मार्क किया है, इसको स्क्वायर लाइन दामन तक कर देंगे। कमीज में लाइन का मार्क लगा लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालते हुए आप लाइन को मार्क कर लें। 41 इंच पर लाइन को मार्क कर लें। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। गोल दामन में कमीज कटिंग कर रहे हैं तो गोलाई कर दें। आधा इंच शोल्डर में सिलाई मार्जिन निकालते हुए पट्टी की लाइन का मार्क लगा लें। 14.5 इंच कॉलर साइज पर हम कमीज कटिंग कर रहे हैं और इसकी लाइन 41 है, तो हम इसमें पट्टी की लाइन का मार्क 14.5 इंच या 15 इंच रखेंगे। तो यहाँ आप 14.5 इंच का मार्क कर लें। अगर लंबी पट्टी चाहते हो तो आप 15 15.5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 14.5 इंच का साइज मार्क किया है। फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक कटिंग के लिए हमने कपड़े को उतना ही फोल्ड किया है जितना फ्रंट के लिए फोल्ड किया था। प्रॉपर स्क्वायर लाइन कर लें। 2 पॉइंट का हम क्रॉस देंगे। अब इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर हम फ्रंट को निकाल देंगे। आपने 1.5 इंच बैक से फ्रंट को बड़ा रखना है। अब जितना हमने फ्रंट में शोल्डर का साइज रखा है, उसमें आधा इंच ऐड करके मार्क कर लें। यहाँ हमने 9 इंच पे मार्क किया है और फ्रंट में हमने शोल्डर को 8.5 इंच पे मार्क किया था। बैक पर बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर लें और बैक की कटिंग कर लेंगे। आर्मोल की तरफ जो हमने 2 पॉइंट का क्रॉस दिया है, ये आर्मोल की फिटिंग के लिए अच्छा रहेगा। अक्सर बैक से आर्मोल में बल आ जाता है, तो इस तरह की क्रॉस करने से आपकी आर्मोल में बल नहीं आएगा। पॉकेट के मार्क को कुटका कर लें। चौक के मार्क को भी कुटका लगा लें। तीरा कटिंग के लिए तीरे को स्ट्रेट कर लें। किनारे निकाल कर स्क्वायर लाइन कर दें। तीरे को सीधा कर लेंगे। 32 इंच के हिसाब से तीरे की कटिंग करें तो चास का 8वां हिस्सा 4 इंच बन रहा है। 4 इंच में हम आधा इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आर्मोल में आधा इंच कम डाउन किया था, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए तीरे में आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो 4.5 इंच पर एक स्क्वायर लाइन कर लें। जितना हमने बैक में तीरे को साइज किया है, उतना ही मार्क तीरे की लाइन के लिए आप यहाँ लगा लें। 9 इंच पर हम एक स्क्वायर लाइन कर देंगे। फ्रंट में जितने हाले की चौड़ाई रखी है, उसमें पानी ऐड करके हम तीरे में हाले की चौड़ाई को मार्क कर लेंगे। चर्च के 24वें हिस्से में जो 1.25 इंच एक पॉइंट बन रही है, मार्क कर लें और इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। यह हमारे हाले की गहराई और शोल्डर डाउन के लिए। शोल्डर डाउन को क्रॉस लाइन कर दें। हाले को भी ड्राइंग कर दें। हार्मोन की तरफ आधा इंच बाहर निकालते हुए शेप कर देंगे। अब हम तीरे की कटिंग कर देते हैं। तीरे को बैक के ऊपर रखकर देखेंगे। जितना सिलाई मार्जिन है चढ़ाकर तीरे को रख लें।
फ्रंट पर तीरे को फोल्ड करके चेक करेंगे। सिलाई मार्जिन को चढ़ाकर फोल्ड किया है और तीरे में क्रीज लगाकर हाले की गहराई को चेक करें। तो यहाँ पर हाले की गहराई क्रीज के साथ मैच हो रही है, जो हमारी तीरे की परफेक्शन बता रही है। हमने जो फ्रंट के शोल्डर डाउन में 2 पॉइंट ऐड किया था, उसकी क्या वजह है मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम मेथड से 2 पॉइंट ज़्यादा शोल्डर डाउन कर लेंगे और तीरे को उसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो जो अक्सर स्लिम बॉडी साइज में बैक के अंदर बल आता है, वो बल साफ हो जाएगा और इस 2 पॉइंट के एक्स्ट्रा डाउन से बैक लिफ्ट हो जाएगी, जो फ्रंट की तरफ खिंचाव से सीधी रहेगी और बैक के अंदर पीछे कोई बल नहीं आएगा। अब इस आर्मोल के हिसाब से हम आस्तीन कटिंग कर लेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए फ्रंट के आर्मोल को नाप लें। 7.25 इंच फ्रंट में आर्मोल मिल रहा है, 7.25 इंच में मिलाकर बैक के आर्मोल को भी नाप लें। तो ये 17.25 इंच का साइज है। 1 इंच हम और कम कर लेंगे, जो हमारे फ्रंट में कंधे की सिलाई मार्जिन होगा, तो 16 इंच रह जाएगा। 16 इंच पर हम आस्तीन की गोलाई को मार्क करेंगे। आस्तीन कटिंग के लिए टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर दें, जो क्रीज के हिसाब से होगी। इस लाइन से चेस्ट के 12वें हिस्से में जो 3.25 इंच बन रहा है, आधा इंच हम और ऐड कर देंगे। तो 3.25 इंच पर हम डाउन का मार्क लगा लेंगे। इस डाउन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर लें। अब इस लाइन पर एंटी रेफ को क्रॉस रख के देख लें, तो जहां पर हमें 8 इंच का साइज मिल रहा है, मार्क कर देंगे। ये हमारी आस्तीन का डाउन पॉइंट होगी। इस पॉइंट से आस्तीन की चौड़ाई को नाप लें, तो 7.5 इंच का साइज मिल रहा है। जितना हमने फ्रंट में आर्मोल डाउन के लिए मार्क किया था, वो भी 7.5 इंच का साइज था। अब इस डाउन के मार्क तक हम आस्तीन को शेप कर देंगे। अंदर की तरफ आस्तीन में कर्व शेप देंगे। सिलाई मार्जिन निकालते हुए लेंथ को मार्क कर लें। 23.5 इंच लेंथ साइज है, इसमें 1.5 इंच कम पर हम लेंथ को मार्क कर देंगे। इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें और आस्तीन की चौड़ाई के लिए 5 इंच को मार्क करेंगे। शेप स्केल से आस्तीन को शेप कर दें। अब हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे। आस्तीन के शेप में आपको फर्क मिल रहा हो तो आपका चार्ट करके सही कर सकते हैं। अब हम आस्तीन को आर्मोल पर रखकर चेक करेंगे। उम्मीद है आप इस तरह कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज में बैक की लूजिंग का मसला हल हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।